कैश कांड की सबसे पहले बात कर लेते हैं और इस कैश कांड का एक नया वीडियो सामने आया है। ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपकी भी आंखें चौंधिया जाएं। एक अलमारी जिसमें 500 की गड्डियां भरी हुई हो। ऐसी तस्वीर जब आपने भी देखी, हमने आपको जब तस्वीर दिखाई तो आप भी हैरान रह गए होंगे। लेकिन एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, हैरान कर देने वाला वीडियो। अभी तक आपको बता दें, आज लगातार जिस तरह से कार्रवाई हुई है अभी तक उसमें 330 करोड़ से ज्यादा की नगदी बरामद की गई। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कोई बैंक के लॉकर की या फिर कैश सेक्शन नहीं है बैंक का, बल्कि ये उस ठिकाने की तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। ये भरे जो हुए बैग आपको जो दिखा रहे हैं, दरअसल ये नोटों की गड्डियों के बैग धीरज साहू के ठिकानों के हैं। देखिए, बाकायदा जानकारी ये मिली है कि धीरज साहू के इन नकदी को सेट करने के लिए जो अलमारियां थी वो कस्टमाइज कराई गई। अब स्थिति ऐसी है कि आसपास के बैंकों में इतनी नगद रखने की जगह नहीं है। आखिर किस तरह से बैगों में इन नोटों को भरना है काउंटिंग के लिए, और अभी जो बैग हैं वो भी आसपास के मार्केट में खत्म हो चुके हैं, लेकिन नोटों की गिनती खत्म नहीं हुई है, कैशों की बरामदगी खत्म नहीं हुई है। सवाल आपसे भी ये है कि क्या आपने इतना ज्यादा पैसा, क्या इतनी ढेर सारी रकम एक साथ देखी है? जो टीम छापा मारने के लिए पहुंची वो भी हैरान थी। तस्वीर में आपको दिखाती हूँ, देखिए ये तो बैग जो आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर भी नोट भरे हुए हैं। 500 की गड्डियां, और एक या दो नहीं, इस तरह की सैकड़ों गड्डियां, हजारों गड्डियां अभी तक जो है वो बरामद की गई है। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये इसी तरह की तस्वीर जो कि इस तरह की तमाम अलग अलग इलाकों में नजर आई। और समझिए 5 कमरे जब खोले गए थे, 200 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई थी। अब एक एक करके आगे की कमरे की तरफ जब टीम जा रही है तो ऐसा लगता है कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था जो है वो धीरज साहू के इन ठिकानों से मिल जाए। आप समझिए किस तरह से नोटों की यहाँ पे गड्डियां जो हैं वो एक के बाद एक बहुत सहेज के ऐसे रखी हुई, जैसे मान लीजिए कि कोई ये बैंक लॉकर का कैश सेक्शन हो, किसी बैंक का कैश सेक्शन हो। और वो तस्वीर देखकर हर कोई हैरान है। जिस तरह से लगातार कार्रवाई जारी, एक के बाद एक बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ। अभिषेक राज इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जैसे जैसे वीडियो सामने आते हैं तस्वीरें हैरान कर देती हैं, आंखें चौंधियाने वाली तस्वीरें हैं, ये अपने आप में हैरान कर देती। जरा बताइए अब तक की कार्रवाई में और क्या कुछ खास बातें सामने आई हैं? ऐसा लग रहा है कि देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से आप समझिए कोई बैंक खुला हुआ था और उस बैंक के अंदर इतनी ज्यादा नकदी रखी हुई थी। छठा दिन है आज रेड का, और जरा देखिए अभी भी अंदर अगर आप देखेंगे तो आयकर विभाग की टीम आपको नजर आएगी, लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स की टीम है वो नजर आएगी, और अभी भी जो रेड है वो जारी है। कई ऐसे कमरे हैं जिनकी रेड होनी बाकी है, और यही कारण है कि अभी भी आयकर विभाग की टीम आपको नजर आएगी कि अंदर जो है वो रेड करने के लिए पहुंची हुई है। और लगातार 6 दिनों से ताबड़तोड़ अलग अलग ठिकानों पर, चाहे उड़ीसा की बात करें, बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें, उसमें लोहरदगा की बात करें, लगातार रेड चल रही है। और यही कारण है कि काफी ज्यादा जो पैसे हैं, खास करके जो हार्ड कैश है वो बरामद किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऐसे तमाम लोग जो कि धीरज साहू से एसोसिएटेड है, चाहे उनके पार्टनर संजय साहू की बात करें, उनके भतीजे की बात करें, उनके फैमिली मेंबर्स जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं, सारे लोगों के घर पे भी जो है वो रेड पड़ी हुई है। और अलग अलग ठिकाने जो कि धीरज साहू से संबंधित है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, होटल्स हो, उन सभी ठिकानों पे भी जो आयकर विभाग है उसकी नजर है। इसके अलावा जितने भी इनमूवेबल एसेट्स हैं, यानी कि जो जमीन के कागजात हैं, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, जो कि लिकर स्कैम और डिस्टिलरीज और जो कंपनीज हैं उनके पेपर्स हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है कि कहीं उनमें तो अनियमितताएं नहीं है। इसके साथ साथ तमाम तरीके से जो आयकर विभाग है वो छापेमारी करने के बाद पूरा पुख्ते तरीके से ये जान लेना चाहती है कि और कितने एसेट जो है उसको छुपा के रखा है। क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि अगर ये व्यापारी हैं, अगर ये राज्यसभा सांसद हैं, तो व्यापारी होने के नाते इतने ज्यादा हार्ड कैश जो है वो इनके पास कहां से आया? इतना हार्ड कैश रखने का जो एक प्रॉपर तरीका है, क्या एक प्रॉपर तरीके को फॉलो किया गया? क्योंकि 355 करोड़ के आसपास की जो रिकवरी है वो अभी तक हुई है, और ये काफी बड़ा अमाउंट है। आप समझिए कि जो जिले के बैंक होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के बैंक है, उनमें भी इतना कैश नहीं होता है। तो आखिर इतना कैश उनके पास आया कहां से? जो अर्जित संपत्ति है, ये अर्जित संपत्ति आई कहां से? देखिए, कांग्रेस का ये आरोप है
कि बीजेपी जो है वो लगातार एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है सेट कर रही है और ये पुराने व्यापारी हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतना ज्यादा धन उन्होंने अर्जित किया है तो आखिर किस तरीके से अर्जित किया है? क्या इसमें कोई अनियमितताएं तो नहीं है? क्या किसी फ्रॉड या फिर वो अपने आप में बहुत हैरान कर देती है। ये भी बताया गया कि यहाँ पर जो बैंक के कर्मचारी नोट काउंटिंग के लिए पहुंचे थे वो भी दिन रात निरंतर काउंटिंग कर रहे हैं। ये मान के चलिए सिर्फ शायद वॉशरूम ब्रेक है। और ये भी ऐसा कहा गया कि नोटों की स्थिति ऐसी थी कि कुछ नोटों में तो फफूंद तक लग गई, इसीलिए उनको और भी ज्यादा वक्त लग रहा है। ये भी ऐसी भी कोई बातें सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल बैंक कर्मचारियों के लिए बहुत ही टफ समय बीतने वाला है क्योंकि लगातार जो नोटों की गिनती है वो जारी है। और आप समझिए कि सिर्फ गिनती नहीं, इनके जो वेलविशर है, इनके जो कुछ मजदूर हैं, इन्होंने एक षड्यंत्र भी रचा था। और जब रेड मारने के लिए आयकर विभाग की टीम पहुंची थी उड़ीसा के पास तो वहां पे कई नोटों को इन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। लगभग 55 लाख के करीब वो बताया जा रहा है आंकड़ा जो नोट फाड़ के फेंके गए थे। इसके अलावा कई नोट ऐसे थे जिनकी पहचान कर पाना मुश्किल था, उनको पानी के अंदर भिगा दिया गया था। तो काफी वेल प्लान तरीके से छुपाने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर भी जो आयकर विभाग की टीम है उसने 355 करोड़ के आसपास की रिकवरी की है। अब एक बड़ा चैलेंज है इन नोटों की काउंटिंग। लेकिन लगभग 50 मशीन जो है इस काउंटिंग की प्रक्रिया में लगी हुई हैं, लेकिन ये भी जो है वो पूरा नहीं कर पा रही हैं क्योंकि 50 मशीन के बावजूद जो कर्मचारी हैं, तकरीबन 60 से 70 कर्मचारी जो दिन रात लगे हुए हैं इन पूरे नोटों की काउंटिंग के लिए, वो भी इस पूरे प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और आज देखिए छठा दिन है और आज भी रेड जारी है और आज भी कई सारी जो रिकवरीज हैं वो होने की संभावना है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ में अभिषेक। और जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वहां से, वो तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कोई बैंक नहीं है, ये किसी बैंक की कोई मुख्य शाखा नहीं है जहां पर इस तरह से लोगों का जो पैसे हैं, बल्कि आप ये समझिए ये वो जगह है जहां से पैसों की बरामदगी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी लगातार काउंटिंग में जुटे हुए हैं वो भी इन तस्वीरों को देखकर हैरान है। देखिए, ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी एक जगह गोडाउन है जहां पर नोट ही नोट है, नोटों का गोडाउन है। अक्सर इस तरह की अब रद्दी जिस तरह से पड़ी होती वैसे यहाँ पर नोटों की गड्डियां हैं। और ये तो सिर्फ 5 दिन की कार्रवाई का नतीजा है। आप देखिए किस तरह से ये, अब अगर आप गड्डियों को गिनेंगे तो आप देखिए आप भी हैरान रह जाएंगे, मेरी भी काउंटिंग खत्म हो जाएगी। इस तरह के 1 2 3 4 5 का एक शेल्फ, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये एक अलमारी का सिर्फ ऊपर का हिस्सा है और पीछे ना जाने किस तरह की इतनी गड्डियां हैं। मान लीजिए 10 लेयर भी है तो इधर के मामले में ही 10 लाख से ज्यादा की रकम तो एक सेक्शन में, उसी तरह की इस तरह की जाने कितने सेक्शंस नजर आते हैं। और आप ये समझिए इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी तक के इतिहास में ये सबसे बड़ी बरामदगी नकद की जो एक जगह से एक व्यक्ति के ठिकानों से मिली हो। कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये बक्सों के अंदर इस तरह से बरामदगी की गई है। नोट जहां पे बक्सों के अंदर छुपा कर रखे गए थे, बैग के अंदर रखे गए थे और षड्यंत्र रचते हुए कैसे उन नोटों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी ताकि यहाँ पर टीम के हाथ में ना लगे। आप ये समझिए किस तरह से यहाँ पर ये बंडल से कभी बैग में तो कभी पानी के अंदर। अब आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ, अगर आप बंडल मेरे साथ में काउंट करने की कोशिश कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये एक एक बंडल में कम से कम जो आप देख रहे हैं 500 के नोट, उसमें मान के चलिए हजार से ज्यादा की संख्या इनकी होगी। और ये तो सिर्फ ऊपरी लेयर में आपको दिखा रही हूँ, इसके नीचे की लेयर का तो अंदाजा आपको और हमको है ही नहीं, आप ये समझिए। और जैसा मैं बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये एक जो तस्वीर नजर आती है ऐसा लगता है कि शायद रद्दी या कूड़ा हो। आप मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसा लगता है कि जिस जगह पर धीरज साहू के ठिकानों पर छापा मारा गया वो किसी एक देश पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बराबर या उससे भी ज्यादा की रकम होगी धीरज साहू के इन इलाकों में। अब आपको जरा मैं एक बार फिर से विस्तार से तस्वीर दिखाती हूँ, आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। ये इस तरह से अलग अलग नोटों की गड्डियां और आप देखेंगे कि इसमें कई अलग अलग बंडल हैं, एक एक गड्डी और उन गड्डियों के कई बंडल, बंडलों के और बंडल और उसके साथ में बंडल्स के अलग अलग जो पूरे हिस्से हैं उनको अलग अलग तरीकों से बहुत सहेज के रखा गया। आप ये समझिए ये कोई अभी की नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से इसी तरह के नोटों के बंडल बरामद किए गए। यही वजह है कि कुछ बरामदगी तो ऐसी हुई कि जिस तरह से जो नोटों के बंडल मिले उनमें फफूंद लग गई थी, नोट चिपके हुए थे। बहुत लंबे समय से ये टैक्स चोरी यहाँ से नजर आ रही है। आप ये बताइए, आपके घर की जो अलमारियां अगर इस तरह से हैं उसमें तो आपके शायद इतने कपड़े भी नहीं होंगे जिससे ज्यादा
यहाँ पर ये नोटों के जो बंडल है वो नजर आते हैं, और एक या दो नहीं, ऐसी सैकड़ों अलमारियां हैं। पूरा का पूरा एक स्थान, पूरा का पूरा गोडाउन जो है वो सिर्फ इन नोटों को सहेजने के लिए रखा गया। और ये बाकायदा, ये तो अलग अलग इस तरह के बंडल हैं, इस तरह के कई कमरे ऐसे हैं जो खोले गए, और हर एक कमरे को काउंट करने में एक दिन लगे। अभी तक 5 कमरे जब खुले तो उसमें लगभग 350 करोड़ की नकदी बरामद की गई, और अभी तो और भी ज्यादा कमरे खुलना बाकी हैं। अब आप देखिए, आपने अलमारियों की तो तस्वीर देखी, अलमारी तो सिर्फ एक बानगी बढ़ती, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं चारों तरफ, ये आपको 360 एंगल से वीडियो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और नीचे अब आप ये बैग देखिए, ये जो आपको एक एक करके बैग नजर आ रहे हैं, इसमें अलग अलग बैगों में नोटों की गड्डियां हैं, 500 की गड्डियां अलमारियों में, संदूकों में, बक्सों में भरकर जिस तरह से रखी गई वो सीधे टैक्स चोरी थी। और आप ये समझिए कि जिस तरह से धीरज साहू और उनके अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि लंबे समय से कहीं ना कहीं टैक्स चोरी की जा रही थी, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और जहां से कार्रवाई हो रही है वहां पर सीधे लेकर चलते हैं अभिषेक राज, इस समय हमारे साथ में है। अभिषेक, ऐसा लगता है कि शायद दिन कम पड़ जाए, मशीनें कम पड़ जाएं, कर्मचारियों की गिनती कम पड़ जाए, लेकिन नोटों की गिनती कम नहीं होने वाली है। आज 6वां दिन है, अभी भी आज भी कार्रवाई जारी है, कई कमरे खोले गए हैं। आने वाले वक्त में और तस्वीर सामने आएगी बढ़ी हुई। देखिए, बिल्कुल कार्रवाई जारी है, 6वां दिन है, और जब शुरुआत में इस रेड को इनकम टैक्स ने शुरू किया था उस वक्त किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 6 दिन लंबा चलेगा और इतने ज्यादा कैश की रिकवरी होगी। लेकिन देखिए, अभी 6 दिन हो चुके हैं और अभी भी अगर आप नजर डालेंगे तो इनकम टैक्स की जो टीम है वो अंदर मौजूद है, जो पैरामिलिट्री की टीम है वो भी यहाँ पे लगी हुई है सुरक्षा के लिए। इसके अलावा लगातार जो अलग अलग कमरे हैं जो बचे हुए हैं वहां भी रेड का दौर जारी है। आप समझिए कि जैसे फिल्मों में होता है कि इनकम टैक्स की टीम पहुंचती है और लगातार जो रेड अंदर होता है और पैसों से भर के जो दीवारें होती हैं, जो घर होते हैं वो निकलते हैं, वही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार जैसे ही इनकम टैक्स की टीम अलग अलग ठिकानों पर एक समय पे पहुंची आज से 6 दिन पहले और रेड का सिलसिला शुरू हुआ, वैसे ही नाटकीय अंदाज में जो नोट है वो भरभरा के निकलने लगे। कहीं अलमीरे में पड़े हुए थे, कहीं बैगों के अंदर रखे हुए थे, अलग अलग ठिकानों पे अलग अलग जगहों पे रखे हुए थे। ऐसे में लगातार जो इनकम टैक्स की कोशिश थी वो ये थी कि जल्द से जल्द इन नोटों को रिकवर किया जाए और उसके बाद उनकी काउंटिंग की जाए। जो पहली प्रक्रिया है नोटों को रिकवर करने की वो जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ रांची स्थित जो इनका आवास है वहां पे जहां मौजूद है यहां पे रेड चल रही है। बाकी तमाम जगहों पे बताया जा रहा है कि रेड खत्म हो चुकी है। लेकिन अब जो एक मेजर चैलेंज रहने वाला है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें या बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बात करें, वो नोटों की काउंटिंग की है। क्योंकि इतनी भारी संख्या में शायद बैंकों ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको कभी इतना नोट काउंट करने को मौका मिलेगा या उनको उनके जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब वो इतना काउंट करेंगे। जिले में इतने कैश नहीं होते हैं जितने इनके ठिकानों पे मिले हैं। तो आप समझिए कि कितना मुश्किल काम रहने वाला है ये बैंक ऑफिसर्स के लिए, बैंक के कर्मचारियों के लिए। और यही कारण है कि अभिषेक की हमारे दर्शक भी बखूबी समझ पाएंगे कि अभी तक की इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई खुद ये बैंक अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बैंक में रहते हुए इतने नोट नहीं देखे जो इन ठिकानों में। एक बार फिर से मैं आपको जरा क्लोज से इन तस्वीर को दिखाती हूँ। अगर आप देखेंगे नोटों का जो पूरा ढेर रखा हुआ है, इसमें अगर मैं काउंट करने की कोशिश करूं तो शायद मैं भी समझ ना पाऊं। बहुत तेजी से जो तस्वीर बदल रही है, इसी तरह से जो काउंटिंग है वो भी चल रही है। अब ये पूरा एक अलमारी का हिस्सा है। मैं एक बार फिर से आपको गिनकर दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्या मैं काउंट कर पाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 के अगर ये बंडल आपको नजर आ रखे हैं और इसी तरह से ये 2 बंडल आप देखेंगे, यानी कि 12 के बंडल और इसके साथ में फिर इसी तरह से 12 के साथ 24 हो गए। और आप देखिए ऐसे करते करते काउंटिंग जो है वो एंड हो जाए। पीछे इस तरह से बंडलों की भरमार है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इधर की तरफ अगर मैं आऊंगी इसी तरह से काउंटिंग है। और ये अलमारी का सिर्फ एक शेल्फ है। आप समझिए ये शेल्फ, मान लीजिए आपके घर की अलमारी हो और आप इसमें इस तरह से कपड़े सहेज कर रखते हो, तो ये वो कंडीशन है जहां पर नोटों को इस तरह से सहेज कर रखा गया है। और इसी तरह से ये एक शेल्फ है, ये एक शेल्फ है। अगर मैं इधर की शेल्फ की तरफ काउंट करने की कोशिश करूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
24 का सिर्फ इधर का हिस्सा, इसी तरह से आगे का हिस्सा और पीछे की तरफ नोटों का अलग भंडार। आप ये समझिए अनंतहीन, काउंटलेस ये पूरे जो नोटों की गड्डियां हैं। और इसी तरह से नोटों की गड्डियां जो हैं वो ऐसे आपको नजर आएंगी। मेरे पीछे आप देखिए कि इस तरह से ये मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे यहाँ, जो एकदम हिट लिस्ट में जो बिजनेसमैन हैं, जो टॉप लिस्ट में है, शायद उनके इलाकों में भी, उनके ठिकानों पर भी इतनी नकद नहीं हो जो धीरज साहू के ठिकानों से मिली। एक बार फिर से तस्वीर देखिए, मैं आपको क्लोज तरीके से दिखाती हूँ। आपने अलमारी में जो सहेजे हुए नोट के बंडल है वो तो देखे, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ जो पुराने जमाने में जो लोहे की पेटियां हुआ करती थी उसमें भी वो अब शायद पेटियां गायब हो चुकी हो, लेकिन वो धीरज साहू के यहाँ पर मिल जाएंगे। और एक या दो नहीं बल्कि ऐसी सैकड़ों पेटियां आपको मिल जाएंगी, संदूक मिल जाएंगे और उन संदूकों में रखा हुआ है खजाना। ये कुबेर का खजाना, धीरज साहू का खजाना है ये, आप ये समझिए। इसके अलावा जो नोटों के बंडल है इस तरह से मैं शायद काउंट भी ना कर पाऊं, जो आपको व्हाइट बैंड में जो बंधे हुए ये नजर आ रहे हैं, देखिए वो मैं बंडल बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये ऊपर की लेयर है। अब आप समझिए इसके नीचे अगर इसकी गहराई को मैं समझने की कोशिश करूं तो कम से कम इसमें कम से कम ऐसे 8 से 10 जो और गड्डियां होंगी आपको मिल जाएंगी। और ये सभी 500 की, कई जगहों पे 500, कहीं पर 200, कहीं पर 100 की नोट की गड्डियां जो है वो बरामद की गई। आप ये समझिए जब जिस जगह पर नोटों में फफूंद लग गए हो, कुछ जगहों पर तो नोटों को दीमक खा गई हो, इन नोटों की कीमत नहीं। एक तरफ गरीबी की बात करती है कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस के ही जो लीडर हैं, कांग्रेस के ही जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके ठिकानों पर इस तरह की बरामदगी की गई है। लगातार तो अब राजनीति भी जोरों पर है, उनका ये भी कहा जा रहा है कि भाई क्या ये दिग्गज नेताओं को, शीर्ष नेताओं को इस तरह की रकम पहुंचाई जा रही थी। इस तरह से अब जो पूरी तस्वीर सामने आ रही है वो हैरान कर देती है, सिर्फ आपको और हमको नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। शायद ये भारत में तो अपने आप में इतिहास का सबसे बड़ा एक्शन होगा, बरामदगी होगी, जहां पर नोटों की गिनती जो है वो खत्म हो जाए। अभिषेक मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिए, अभी तक जिस तरह से एक्शन हुआ उसमें कहीं पर 100, 200, 500 की ऐसे हजारों, ये कहा जाए हजार भी कम पड़ जाए, लाखों बंडल्स बरामद किए गए हैं। देखिए बिल्कुल, जब आईटी की टीम ने रेड करना शुरू किया था तो उनके पास स्पेसिफिक इनपुट था कि जो डिस्टिलरी कंपनीज है उड़ीसा के अंदर, वहां पे इनको हेवी अमाउंट में कैश रिकवर होगा। इसके अलावा जो अलग अलग ठिकाने हैं, चाहे झारखंड के लोहरदगा के इनका पुश्तैनी मकान हो या रांची के अंदर ये जो सुशीला निकेतन है जहां वो रहते हैं ये मकान हो, यहाँ पे हेवी रिकवरीज हो सकती है। ऐसे में एक साथ जब आईटी की टीम ने रेड मारना शुरू किया उसके बाद जो दनादन जो नोट निकलने का सिलसिला है वो शुरू हो गया। और आप समझिए कि हजारों नहीं लाखों के बंडल जो हैं वो यहां पे बरामद किए गए हैं। अब जरा आप समझिए कि ये धीरज साहू वही शख्स हैं कि जब नोटबंदी हुई थी तो अगस्त 2022 में इनका एक ट्वीट भी आया था। उसके बाद इन्होंने इस ट्वीट में बकायदा जिक्र किया था, लिखा था कि नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ, कई सारे जो ब्लैक मनी है वो वापस आ रहे हैं और पता नहीं लोग इतने पैसे कैसे रख लेते हैं। ये शायद अपने बारे में बात कर रहे थे, उस समय किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि धीरज साहू के घर पे, धीरज साहू के ठिकाने पे इतनी हैवी कैश रिकवरी, ये बिल्कुल ही जो है वो बैंक के लिए भी परेशानी का सबक है और एक सवालिया निशान है भारत के नेताओं पे भी, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी पे भी, जो हमेशा ये आरोप लगाते रही है कि भ्रष्टाचार वही खत्म कर सकती है, इसके अलावा कांग्रेस के अलावा भ्रष्टाचार और कोई खत्म नहीं कर सकता। तो क्या उनके सांसद जो कि 2 बार चतरा विधानसभा लोकसभा सीट से हारे हुए हैं, उनको राज्यसभा क्यों भेजा गया, किस बिहाफ पे, किस मेरिट पे भेजा गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद क्या ये जो पैसे थे, इन पैसों का इस्तेमाल इलेक्शन में होना था या किसी बड़े राजनेता के घर पे पहुंचना था या जो आला कमान है उसका इससे संबंध था? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस के आला कमान को भी देना है, जिसका जवाब धीरज साहू को भी देना है। खासतौर से अगर ये कहा जाए पुराना पुश्तैनी दबदबा कांग्रेस पार्टी में हमेशा साहू परिवार का रहा है, उनका बिजनेस जिस तरह से लगातार चलता रहा है, उनके घर को तो व्हाइट हाउस कहा जाता था जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े सितारे तक आकर यहाँ पर ठहरे हैं। उस जगह से इस तरह से करोड़ों की संपत्ति, अकूत संपत्ति का यहाँ से बरामदगी होना, ये अपने आप में एक और तस्वीर को बढ़ाता है। और ये तो सिर्फ एकमात्र झलक है और ऐसे कई मामले, कई तस्वीरें सामने आना बाकी है क्योंकि कार्रवाई जारी है। अभिषेक लगातार आपसे अपडेट लेंगे इस बड़ी खबर पे, टाइम्स ऑन भारत पर पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। वक्त एक ब्रेक का।